परीक्षित जी बड़ी कथा ध्यान से सुन रहे थे तो उन्होंने जिज्ञासा करी कि भगवान की आंखें क्यों बंद हुई। और यहाँ पर संतों ने एक नहीं बहुत से भाव आंखों को बंद होने के दिए हैं। दो चार भाव मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कथा प्रेमी जरूर विशेष ध्यान से सुने। जब भगवान स्तनपान करने लगे तो आंखें इसलिए बंद हुई क्योंकि पूतना का अर्थ क्या होता है? पूत माने पवित्र, पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। मतलब जो पवित्र नहीं है उसे कहते हैं पूत ना, और जो पवित्र नहीं है आचार्य कहते हैं परमात्मा उसे देखना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि परमात्मा का वास तो पवित्रता में ही है और भूतों का वास अपवित्रता में है। और पूतना कहते हैं अविद्या को, जो अविद्या है उसको ब्रह्म देखना नहीं चाहता। दूसरा, जहर पीना तो भगवान को आता नहीं है। जहर भगवान यहाँ गोकुल में मथुरा को छोड़कर इसलिए आए हैं कि गायों का, माता का, सबका दूध पीने को मिलेगा, दही खाने को मिलेगा, माखन खाने को मिलेगा। हमारे कन्हैया माखन खाने आए और मौसी जी जहर पिलाने आ गई। सो लाला को तो जहर पीना आता नहीं है, सो आंखें बंद करके जहर पीने वाले का ध्यान करने लगे। तो जहर कौन पीता है? रोसम समन वितो पिबत, रोसम रुद्र रूपम वा। रोस का अर्थ यहाँ पर वेदांत में रुद्र से लिया गया है। रुद्र का अर्थ है महादेव, महाकाल, क्योंकि विष तो महाकाल ने ही पिया है। इसलिए नेत्र बंद करके भगवान शिव का स्मरण करने लगे। ये द्वितीय भाव है। तीसरा भाव, भगवान रामावतार का स्मरण करने लगे कि जब मैं राम बन करके आया तो सबसे पहले मैंने राक्षसी को ही उद्धार किया था, ताड़का। और यहाँ क्या मौसी जी से ही नंबर लगाना पड़ेगा? चौथा भाव, ये पूतना है कौन? बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये पूतना है कौन? तो भगवान नेत्र बंद करके इसको देखने लगे कि ये कौन है, इसमें क्या ऐसा लक्षण है कि मैं इसका स्तनपान करूं, प्राणों का पान करूं। तो निकल के ये आया कि यह पूतना राजा बलि की बेटी है। राजा बलि की बेटी, इसका नाम था रत्नमाला। क्या नाम था? रत्नमाला। जब भगवान श्री बटुक बामन रूप में राजा बलि के दरवाजे में गए ना, तो प्रभु के अद्भुत सौंदर्य को देखकर बलि की बेटी रत्नमाला इन पर मोहित हो गई। और भाव क्या आया? इतना सुंदर बच्चा अगर मेरा होता तो मैं इसे स्तनपान कराती। जैसी भाव आया, भगवान ने कहा बिल्कुल बिल्कुल चिंता ना करो, तुम्हारी इस भाव को सम्मान करते हैं, वैसा जरूर होगा। और दूसरे क्षण में जब बिहारी जी ने, बामन भगवान ने बलि को छल लिया, 3 पग के चक्कर में 3 लोक नाप लिए और 2 पग में सब कुछ नापने के बाद जब तीसरे में गरुण के फांस में बलि को डाल दिया और कहा तीसरा चरण कहां रखूं, तो रत्नमाला को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया कि ये कहता कुछ है करता कुछ है, छलिया है। और ऐसा छलिया अगर मेरी संतान ही क्यों ना होती तो मैं इसे जहर दे के मार देती। प्रेम से कहो राधे राधे। मेरे बाप को छल लिया। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा ठीक है मौसी जी, तुम्हारे इस भाव को भी पूरा करेंगे। और बस इन दोनों भावों को चरितार्थ करने के लिए रत्नमाला को इस बार पूतना बनना पड़ा। और भगवान ने दोनों काम किए। माता
बनी है पूतना इसलिए दूध पिया है, और जहर पिलाने का उसका भाव है तो वो भी भाव से स्वीकार किया है। अर्थ यही निकलता है कि कोई भाव से भगवान को जहर भी दे दे तो भगवान जहर भी स्वीकार कर लेते हैं, बस उसमें भाव होना चाहिए। भाय को भाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। ये सिद्धांत यहाँ पर बिल्कुल प्रयोग होता है। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। केवल कृष्ण जहर नहीं पी रहे, भगवान आंखें बंद करके पूतना के प्राणों को भी पीने लगे। देखो, और जब किसी पापी के प्राण निकलते हैं तो गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 बिच्छुओं के डंक मारने का कष्ट पापी के प्राण जब निकलते हैं तब होता है। कितना भयंकर पीड़ा। और जब भगवान प्राणों को खींचने लगे तो चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमति प्रभासिनी निष्पीडमाना खिल जीव मर्मणि। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। सा मुंच मुंचालमति प्रभासिनी चिल्लाने लगी, ब्रज में बसोना, ब्रज में बसोना, ब्रजवासिन सोना राखो ने छाण देव कन्हैया, ब्रज की गैल नाम झाऊंगी, छाण देव कन्हैया, ब्रज की गैल नाम जाऊंगी। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, चिल्ला रही है। लेकिन भगवान हंस रहे हैं और कह रहे, मौसी जी मेरे को यही तो आता नहीं है, मैंने सब कुछ सीखा है, लेकिन एक बार किसी को पकड़कर फिर बीच में छोड़ना तो सीखा ही नहीं है। और कितना गजब का सिद्धांत है, जल्दी जल्दी भगवान कभी किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार अगर कन्हैया ने किसी को पकड़ लिया तो फिर छोड़ते भी नहीं है। तो आज हम भी हाथ उठाकर कहते हैं, प्रभु हमको भी ऐसे ही पकड़ लो, हम चाहते हैं कि आप हमें पकड़ लो।